H-1B वीजा पर 3 साल के लिए लगेगी रोक, अमेरिका में पेश हुआ बिल। अमेरिका में रिपब्लिकन सांसदों ने H-1B वीजा पर 3 साल की रोक लगाने और इसके नियमों में बड़े बदलाव करने का प्रस्ताव पेश किया है। एंड H-1B वीजा एब्यूज एक्ट 2026 नामक इस बिल का उद्देश्य अमेरिकी कामगारों के हितों की रक्षा करना और वीजा प्रक्रिया को सख्त बनाना है। अमेरिका में रिपब्लिकन सांसदों के एक समूह ने H-1B वीजा जारी करने पर 3 साल की रोक लगाने और पूरे सिस्टम में बड़े बदलाव करने का प्रस्ताव रखा है। इस बिल का नाम एंड H-1B वीजा एब्यूज एक्ट 2026 रखा गया है, जिसे सांसद एली क्रेन ने पेश किया है। उनका कहना है कि इस वीजा सिस्टम की वजह से अमेरिकी कामगारों को नुकसान हुआ है। एली क्रेन ने कहा कि सरकार को आम नागरिकों के हित में काम करना चाहिए, न कि बड़ी कंपनियों के मुनाफे के लिए। उनके अनुसार यह बिल अमेरिकी लोगों को रोजगार के ज्यादा अवसर देगा और वीजा प्रक्रिया को सख्त बनाएगा। इस प्रस्ताव को ब्रेडन ग्रिल, पॉल गोसर और एंडी ओगल्स जैसे कई रिपब्लिकन सांसदों का समर्थन भी मिला है। ब्रेडन ग्रिल ने कहा कि यह बिल सुनिश्चित करेगा कि अमेरिका की इमिग्रेशन व्यवस्था पहले अमेरिकी कारीगरों के हित में काम करे। वहीं पॉल गोसर और एंडी ओगल्स ने आरोप लगाया कि H-1B सिस्टम का इस्तेमाल सस्ते विदेशी श्रमिकों को लाने के लिए किया जा रहा है, जिससे अमेरिकी कर्मचारियों को नुकसान हो रहा है। इस बिल में कई बड़े बदलाव सुझाए गए हैं। इसके तहत हर साल दिए जाने वाले H-1B वीजा की संख्या 65,000 से घटाकर 25,000 करने का प्रस्ताव है और सभी छूट खत्म करने की बात कही गई है। साथ ही लॉटरी सिस्टम हटाकर वेतन के आधार पर चयन करने और न्यूनतम वेतन $2 लाख सालाना तय करने का सुझाव दिया गया है। नियोक्ताओं को यह परिणाम देना होगा कि उन्हें कोई योग्य अमेरिकी कर्मचारी नहीं मिला और उन्होंने हाल में कर्मचारियों को छंटनी नहीं की है। इसके अलावा H-1B कर्मचारियों को एक से ज़्यादा नौकरी करने से रोका जाएगा और थर्ड पार्टी स्टाफिंग एजेंसियों को इन्हें रखने की अनुमति नहीं होगी। हालांकि इस पर लंबे समय से बहस चल रही है। कुछ लोग कहते हैं कि इससे स्थानीय कर्मचारियों की सैलरी पर असर पड़ता है, जबकि उद्योग जगत का मानना है कि इससे जरूरी कौशल की कमी पूरी होती है और नवाचार को बढ़ावा मिलता है।